गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th हिंदी के काव्य खंड का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, सूरदास पार्ट फर्स्ट में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले सूरदास को पढ़ना है, सूरदास के पदों को पढ़ना है हमें। जो 3 पद हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उन तीनों पदों का हम अध्ययन करेंगे। तो तीनों पदों का अध्ययन करने से पहले हम सर्वप्रथम सूरदास जी के बारे में, जो उसके कवि हैं, उनके बारे में हमारा जानना आवश्यक हो जाता है। देखिए, सूरदास को देखा जाए तो सूरदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रोनकता नामक गांव में हुआ था। इनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान रोनकता नामक गांव को मानते हैं, तो कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सीही नामक गांव मानते हैं। दूसरे मत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि सूरदास का जन्म सीही नामक गांव में एक ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास जी के पिता का नाम था रामदास। सूरदास जी जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इस बारे में भी विद्वानों में भी मतभेद है। क्योंकि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का जिस तरह से वर्णन किया है, उस तरह का वर्णन कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसे एक पद एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, किलकत कान घुटुरुवन आवत, मनमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। यानी कृष्ण जी नंद जी के मड़ियों से बने हुए आंगन में अपनी छाया को पकड़ने के लिए, बिंब माने परछाई या छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो मान लीजिए, किलकत कान घुटुरुन आवत, हंस रहा बच्चा तो सुनाई दे रहा, आँख नहीं काम कर रही, समझ में आता है। घुटुरुवन आवत, घुटनों के बल चल रहा है, ये भी समझ में आता है। बच्चा अभी छोटा है, लोगों से सुन लिया है, कभी 5 महीने का, 6 महीने का, 4 महीने का बच्चा है तो खड़े होकर नहीं चल सकता, घुटनों के बल ही रेंग रहा होगा, ये भी संभव है। लेकिन वो अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, आंगन मड़ियों से बना हुआ है, सोने से बना हुआ है, तो ये तो अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए कुछ विद्वान इस पर सहमत नहीं हैं। वो मानते हैं कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, बल्कि बाद में अंधे हुए थे। सूरदास जी स्वरचित पद गाया करते थे, कृष्ण के भक्त थे। ये गऊ घाट पर रहते थे और स्वरचित पद गाया करते थे। एक बार गऊ घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई, तो वल्लभाचार्य जी को इन्होंने एक स्वरचित पद गा करके सुनाया। अब जब वल्लभाचार्य जी ने इनके पदों को सुना तो वल्लभाचार्य जी सूरदास जी को ले जाते हैं और श्रीनाथ जी के मंदिर में रख देते हैं और कहते हैं कि आप कृष्ण के भक्ति के पदों की रचना कीजिए और यहीं पर इसका गान कीजिए। सूरदास जी वहीं वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु मान लेते हैं। इस तरह से वहीं रह करके श्रीनाथ मंदिर में ही सूरदास जी कृष्ण के भक्ति के पदों का गान करते हैं। और इस तरह से 1580 ईस्वी में पारसौली नामक गांव में सूरदास जी की मृत्यु हो गई थी। सूरदास जी की रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरपचीसी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात ये भी आती है कि अगर सूर जन्मांध थे तो इन्होंने रचना कैसे लिखी। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर थे, स्वरचित पद गाते थे। तो जब ये गाते थे तो जो इनके शिष्य थे वो उन पदों को लिख लिया करते थे। तो इस तरह से वो सूर की रचनाएं बनती गईं, उनका संग्रह किया गया। ऐसा माना जाता है कि सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं, लेकिन अभी पूरे प्राप्त नहीं हुए, केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं, बाकी लुप्त हैं। तो ये था सूरदास जी का जीवन परिचय। एक बार हम संक्षेप में देख लेते हैं। इसके आप व्याख्या लिखने से पहले, पाठ के प्रश्न को लिखने से पहले, जिस पाठ के कवि या लेखक की रचना हम पढ़ेंगे उसके बारे में लेखक या कवि का जीवन परिचय संक्षेप में लिखेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि जितना विस्तार से मैं बता रहा हूँ इतना लिखें, लेकिन मुख्य मुख्य चीज़ें आप ज़रूर लिखेंगे। जैसे सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी को रोनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सीही नामक गांव भी मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास था।
ये जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इसमें विद्वानों में मतभेद है। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ये कृष्ण भक्त कवि थे, कृष्ण के भक्त के पदों का गान करते थे। इनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में परसौली नामक गांव में हुई। इनकी रचना सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर पचीसी है। इतना आप जरूर लिख देंगे। उसके बाद से हम आगे पदों का अध्ययन करते हैं और फिर पदों की व्याख्या आप लिखेंगे। तो इसमें देखिए जो पहला पद है सूरदास जी का, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातैं, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न तामे लागी, ताको लागी, प्रीति नदी में पावन बोरो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यों पागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। देखिए इसमें गोपियाँ एक तरीके से सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ ऊधो को व्यंग कर रही हैं, व्यंग कस रही हैं, क्योंकि कृष्ण से गोपियाँ प्रेम करती हैं और ऊधो जो हैं ये कृष्ण के मित्र हैं। मित्र हैं इसका मतलब हमेशा लगभग उनके साथ रहते होंगे। गोपियों की अपेक्षा चूँकि गोपियाँ इस समय कृष्ण के विरह को में जल रही हैं। कृष्ण जब से ब्रज छोड़ करके मथुरा चले गए हैं और वहाँ राजकाज देखने लगे हैं, तब से वो गोपियों के पास नहीं आ रहे हैं। गोपियाँ तब से अपने विरह अग्नि में जल रही हैं। तो ये गोपियाँ हम अगर कहें कि प्रेम की विरहाग्नि में जल रही हैं तो अतिशयोक्ति नहीं है कृष्ण के। और दूसरी तरफ उद्धव जी कृष्ण के समीप रह करके भी कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए हैं, जबकि गोपियाँ इतनी दूर रह करके कृष्ण से प्रेम करती हैं। उद्धव जी गोपियों को योग की शिक्षा देने के लिए आते हैं कि तुम योग की शिक्षा करो, ये अवसर तुम्हारे अधीन है, कृष्ण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, तुम जब चाहोगी तब उनका दर्शन करोगी। इस तरह से जो तुम उनके वियोग का कष्ट झेल रही हो यह तुम्हें झेलना नहीं पड़ेगा। ये सारी बातें जब उद्धव गोपियों को बताते हैं तो वहीं गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं, उन्हें ताना मारती हुई कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव जी आप तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। हे उद्धव जी आप तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया है। ठीक है। अपरस रहत स्नेह, स्नेह माने स्नेह, नहीं स्नेह माने प्रेम। अपरस, परस माने होता है स्पर्श करना, अपरस माने स्पर्श न करना। अर्थात आप कृष्ण के समीप रह करके भी कृष्ण से प्रेम नहीं कर सके। नाहिन मन अनुरागी, और आपका मन किसी के प्रेम के अनुराग में यानी बंधन में नहीं बंधा है। अर्थात आप कृष्ण से भी प्रेम नहीं कर सके जबकि हमेशा उनके पास रहते हैं। तो फिर नीचे कुछ दो पंक्तियों में उनकी उपमा दे रही हैं कि वो हैं कैसे। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन, पुरैन का मतलब होता है कमल। जैसे कमल का पत्ता जल भीतर ही रहता है, नहीं आपने देखा होगा कि कमल जो है वो सरोवरों में, तालाबों में ही खिलता है, और जब पानी भरा होता है कमल की नाल तक हमेशा पानी भरा रहता है। तो वही गोपियाँ कह रही हैं कि जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन तारस देह न दागी। तारस यानी उस जल की एक भी बूंद उसको स्पर्श नहीं कर पाती है। अर्थात उस जल के भीतर रहने के बाद भी कमल का पत्ता गीला नहीं होता है। अर्थात जल में रह कर के भी वह जल से अछूता रहता है, हम ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए गोपियाँ कह रही हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। आप तो उस कमल के पत्ते के समान है जो जल में ही रहता है लेकिन वह जल के स्पर्श से गीला नहीं होता है। उसी तरह से हे उद्धव जी आप भी कृष्ण के समीप रहते हैं लेकिन कृष्ण के प्रेम का जरा सा भी आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात आपने कृष्ण से प्रेम नहीं किया। फिर दूसरा एग्जाम्पल देती हुई कहती हैं, दूसरी उपमा कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। आप तो तेल लगी हुई उस गागर की तरह हैं। तेल लगी हुई
उस गागर की तरह है जिसे जल में डुबाया जाता है, लेकिन तेल लगे होने के कारण उस गागर में जल की एक बूंद, बूंद न ताको लागी, जल की एक बूंद भी उस गागर का स्पर्श नहीं कर पाती है। हे उद्धव जी, आप तो ऐसे जल से युक्त गागर की तरह हैं। फिर आगे गोपियाँ कह रही हैं कि प्रीति नदी में पावन बोरो, दृष्टि न रूप परागी। फिर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो कृष्ण के समीप रह कर के भी कृष्ण के प्रेम नदी में कभी डुबकी नहीं लगाई। पावन बोरो यानी अपने पैर भी कृष्ण के प्रेम में नहीं रखा, अर्थात आप कृष्ण से प्रेम करने के लिए आतुर ही नहीं हुए, अर्थात आपने कृष्ण से प्रेम करने के लिए एक कदम भी उस तरफ नहीं बढ़ाया। दृष्टि न रूप परागी, और हे उद्धव जी, आपकी दृष्टि भी कृष्ण के भक्ति रूपी परागी, पराग को देखकर भी मोहित नहीं हुई। हे उद्धव जी, आपकी दृष्टि भी कृष्ण के प्रेम रूपी पराग को देखकर उस पर मोहित नहीं हुई। शायद इसीलिए आप प्रीति नदी में पाँव न बोरो, आपने कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं रखा, अर्थात शायद इसीलिए आप कृष्ण से प्रेम नहीं कर सके। सूरदास अबला हम भूरी, गोपियाँ, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम अबला और भूरी, भूरी का मतलब होता है भोली, अबला माने स्त्रियाँ। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम तो अबला हैं, यानी हम बलहीन हैं। अबला का एक शाब्दिक अर्थ होता है बलहीन। अबला, आ माने नहीं, बल माने शक्ति, जिसके पास शक्ति ना हो उसे अबला कहते हैं, और अबला का एक अर्थ होता है स्त्री भी। तो इसीलिए गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हम तो अबला हैं, भला हम आप द्वारा बताए हुए इस योग साधना को कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो शक्ति ही नहीं है, इतना साहस ही नहीं है, इसलिए हम आपके द्वारा बताए हुए योग साधना को नहीं कर सकते हैं। और हम अत्यधिक भोली हैं, भोरी का मतलब भोली भाली, और हम अत्यधिक भोली भाली हैं, इसीलिए करें गुड़ चाटी ज्यों पागी, गुड़ चाटी ज्यों पागी, अर्थात हम तो कृष्ण से प्रेम उस बिना सोचे समझे ही कुछ कृष्ण से प्रेम कर बैठे, वैसे ही जैसे चींटी गुड़ में लिपट जाती है। हे उद्धव जी, हम बिना सोचे समझे ही कृष्ण से प्रेम कर बैठे, जैसे चींटी जो है वह गुड़ में लिपट जाती है, ठीक उसी तरह से हमने भी कुछ सोचा नहीं और कृष्ण से प्रेम कर लिया। इसीलिए यहाँ गोपियाँ अपने आप को भोली कह रही हैं। तो उम्मीद है इस पद का अर्थ आप लोगों की समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसे आप लोग नोट्स बना लेंगे। प्रसंग है कि गोपियाँ उद्धव को यहाँ ताना दे रही हैं, ठीक है, व्याख्या बताया ही मैंने, एक्सप्लेन किया इस पद को, तो इसकी व्याख्या आप लोग लिख लेंगे। हाँ, इसका हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इस पद का, इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं तो ये पद है, सूर के पद जो होते हैं छंद की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ये गेय पद कहलाते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, भक्ति रस है। गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने में उनका व्यंग निहित है कि जैसे कृष्ण से आपने प्रेम नहीं किया तो इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। एक तरीके से ताना उलाहना जो दे रही हैं वो व्यंग कर रही हैं गोपियाँ उद्धव पर कि आप बड़े अच्छे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। और इसमें प्रसाद गुण है, अनुरागी, दागी, लागी, परागी आदि के कारण अनुप्रास अलंकार है। पूरैन पात, तेल की गागर से उद्धव की उपमा दी गई, इसलिए उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो ये था इसका काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। अब इस पद पर आधारित 3 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, उद्धव, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? सीधा सा उत्तर है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तकाते नाहिन मन अनुरागी।
गोपियाँ उद्धव को बड़भागी इसलिए कहती हैं क्योंकि वो उद्धव जी ने किसी से प्रेम आज तक नहीं किया है, ना ही मन अनुरागी, मन से किसी से अनुराग ही नहीं किया, प्रेम ही नहीं किया, इसलिए उन्हें किसी की वीरा वेदना नहीं झेलनी पड़ रही है। इसलिए गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? गोपियों ने उद्धव को बड़भागी इसलिए कहा क्योंकि उद्धव ने आज तक किसी से प्रेम नहीं किया, इसलिए उन्हें किसी की वीरा अग्नि में जलना नहीं पड़ा है। ये पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरा प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है और क्यों? बिल्कुल स्पष्ट है, उपमा अलंकार का कारण मैंने बताया भी। तो यहाँ वही है कि पुरैन पात और तेल की गागर। यहाँ गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते और तेल के गागर से की है, क्योंकि जिस प्रकार, ये तो उपमा हो गया, और क्यों की है? क्योंकि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रह करके भी जल से निर्लिप्त रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता या जल के कारण वह गीला नहीं होता है, तेल लगी गागर भी जल में डुबोई जाती है तो जल की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती है। उसी तरह से उद्धव जी भी कृष्ण के समीप रह करके लेकिन उनके प्रेम से अछूते रहे, वंचित रह गए। इसीलिए यहाँ गोपियों ने उद्धव की तुलना पुरैन यानी कमल के पत्ते और तेल की गागर से की है। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा है? सूरदास अबला हम भोरी। यही है कि गोपियों ने अपने आप को अबला और भोरी यानी भोली क्यों कहा है? देखिए, यहाँ पर गोपियों ने अपने आप को अबला इसलिए कहा है क्योंकि वह यह बताना चाहती हैं कि वो आपके द्वारा, हे उद्धव जी, आपके द्वारा बताए हुए योग साधना को हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अबला हैं, शक्तिहीन हैं या स्त्रियां हैं। योग साधना वह कर सकते हैं, यहाँ हम स्त्री भी अर्थ ले सकते हैं अबला का, क्योंकि अबला के ऊपर यानी हमारी जो स्त्रियां हैं, भारतीय जो स्त्रियां हैं, ये लज्जा की प्रतिमूर्ति होती हैं। लज्जा इनका आभूषण होता है। और जो योगी होता है, जो योग साधना करता है, वो राख शरीर पर लपेटे हुए ऐसे श्मशान में इधर उधर बैठा रहता है नंग धड़ंग, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए गोपियाँ करें, हे उद्धव जी, हम अबला हैं, इसीलिए हम आपके द्वारा बताए हुए योग साधना को नहीं कर सकते हैं। और भोली इसलिए कह रही हैं कि वो यह बताना चाहती हैं कि हमने कृष्ण से बिना सोचे समझे ही निस्वार्थ प्रेम कर लिया है, अर्थात हमने प्रेम करते समय कृष्ण से सोचा ही नहीं कि कृष्ण से प्रेम करने में हमें लाभ होगी या हानि होगी, इसीलिए अपने आप को भोली कह रही हैं। तो ये तीनों प्रश्न भी आपको आ गए होंगे। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। इसे जो भी CBSE बोर्ड के विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी अपने मित्रों के पास भी भेज सकते हैं। इसको शेयर कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन में जो विद्यार्थी घर पे हैं, उनके पास कोई इस तरह से व्यवस्था नहीं है, आपके संपर्क में हैं, तो उनके भी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इस तरह से आप इसको भेज दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका भी लाभ होता रहे, उन्हें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग इसका एक नोट्स बनाएंगे, प्रश्नों का उत्तर भी लिखेंगे, उसका भी नोट्स बनाएंगे, और इसके आगे हम लोग अगले पार्ट में अगले पदों का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में बस इतना ही। ओके।